हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइज, जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर ले ताकि आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। और गाइज, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे को सपोर्ट करें, ठीक है। तो गाइज कल हम पढ़ रहे थे राजस्थान का जो जनजातीय आंदोलन थे, उन जनजातीय आंदोलन को स्टार्ट किया था। और मैंने बताया था कि हम दो आंदोलन पढ़ेंगे जो भीलों के मुख्य थे, दो आंदोलन थे। उन दो आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें से एक आंदोलन हमने कल पढ़ा था, ठीक है। तो जनजातीय आंदोलन, ठीक है। इनमें से एक आंदोलन हमने पढ़ा था भगत आंदोलन, इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। और मैंने कहा था कि एक आंदोलन में पढ़ाऊंगा आपको जो है एक ही आंदोलन, ठीक है। तो कल हमने जो पढ़ा था वो था भगत आंदोलन, जो मुख्य किसने चलाया था, गोविंद गुरु ने। और ये जो आंदोलन था ये किस किस क्षेत्र में, तो मेवाड़, वागड़, सिरोही और गुजरात और मालवा। तो इन भागों में प्रमुख क्या था, यह भगत आंदोलन था। लेकिन हम बात करें इन क्षेत्रों में भी, तो इन क्षेत्रों में मुख्यतः जो ये वागड़ वाला और ये गुजरात वाला एरिया था, इन एरिया में ये भगत आंदोलन क्या था, ज्यादा प्रभावित था। और जबकि ये मेवाड़ और ये वाला जो एरिया था, इन एरिया में, इस क्षेत्र में ये भगत आंदोलन इतना प्रभावित नहीं हो पाया था। लेकिन जो एक आंदोलन था, ये आंदोलन मेवाड़ और सिरोही, तो ये जो एक आंदोलन था ये मेवाड़ और सिरोही जो क्षेत्र था उसमें ज्यादा प्रभावित हुआ था। और इन क्षेत्रों में तो किसने किया था कि भील जाति ने, जो भील जनजाति थी, उन्होंने आंदोलन किया था। जबकि जो इन क्षेत्र थे इनमें किया था जो भील और गरासे थे। तो इन दो जनजातियों ने क्या किया था, एक ही आंदोलन किया था। कौन से क्षेत्र में, मेवाड़ और सिरोही क्षेत्र में। आज हम बात करेंगे एक ही आंदोलन के बारे में। तो पहले चर्चा करते हैं एक ही आंदोलन। देखो, एक ही आंदोलन, इसे हम भूमट आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, भूमट आंदोलन कहते हैं। किन किन क्षेत्रों में होता है, तो ये मुख्य तो होता है उदयपुर, सिरोही, कुछ भाग डूंगरपुर का और कुछ बांसवाड़ा का भाग। तो इन क्षेत्रों में क्या होता है, ये मुख्यतः आंदोलन। भ्रमण से मध्य में क्या होता है, आंदोलन होता है। क्या होता है कि हम पढ़ेंगे किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में हम एक प्रमुख आंदोलन पढ़ेंगे जो विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन है, बिजुलिया किसान आंदोलन। उस आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे तब बताऊंगा। लेकिन अभी कुछ जानकारी है कि जो बिजुलिया किसान आंदोलन था 1917 में, उस बिजुलिया किसान आंदोलन से संबंधित एक संस्था की स्थापना होती है, ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना। ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में होती है। और 1917 में ये जो एक ही आंदोलन है 1917 में जो बिचौलिया किशोर आंदोलन है, इस बिचौलिया किसान आंदोलन से प्रभावित होकर जो भूमट क्षेत्र के जो किसान थे उन्होंने क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया।
ठीक है। तो देखो भूमर क्षेत्र कौन सा, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो इन क्षेत्रों में क्या हुआ, मुख्यतः एक ही आंदोलन संचालित हुआ। ठीक है। 1917 में क्या होता है कि जो बिचौलिया था, उस बिचौलिया किसान आंदोलन से प्रभावित होकर कौन सा क्षेत्र, जो भूमर क्षेत्र है, उन भूमर क्षेत्र के भील और क्षेत्रीय किसान आंदोलन ने क्या कर दिया, आंदोलन जो है वो प्रारंभ कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया। लेकिन क्या होता है कि ये जो आंदोलन है ये ज्यादा समय तक नहीं चलता है। क्या होता है कि कुछ समय बाद ये जो एक ही आंदोलन है उस ये एक ही आंदोलन को जो प्रारंभ करने वाले किसान होते हैं, उन किसानों की क्या होती है कि कुछ मांगे मान ली जाती है कि कुछ समय बाद ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ समय बाद किसानों की कुछ मांगे मान ली जाती है, तो ये आंदोलन क्या पड़ जाता है, मंद पड़ जाता है। ठीक है कि क्या पड़ जाता है, आंदोलन मंद, ठीक है, मतलब स्लो हो जाता है, इतना प्रभाव इसका दिखाई नहीं देता। लेकिन फिर क्या होता है कि 1921 में एक बंदे आता है, उनका नाम था मोतीलाल तेजावत। ठीक है। तो मोतीलाल तेजावत ने क्या किया कि जब इनको पता चला कि भाई ये भूमर क्षेत्र में, इस क्षेत्र में भीलों के और ग्रासीय कुछ जो किसान थे उनकी कुछ ऐसी ऐसी समस्याएं हो रही है, तो उन समस्याओं के निवारण के लिए और इन भीलों को आर्थिक उत्थान के लिए इनके लिए जो मोतीलाल तेजावत है वो किधर आते हैं, भूमर क्षेत्र की ओर आते हैं। ठीक है। तो देखो मोतीलाल तेजावत इन्होंने क्या किया कि 1921 में, ठीक है, एक गांव पड़ता है रेशमी, चित्तौड़ में। ठीक है। इस रेशमी की एक जगह है मात्र कुंडलिया। यहां पर क्या होता है कि जो वैशाख पूर्णिमा होती है, या कह सकते हैं बुद्ध पूर्णिमा, क्या होता है कि यहां पर बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है। ठीक है। ठीक है। तो इस मेले के दौरान क्या हुआ कि जो भील किसान थे वो क्या हुए, एकत्रित हुए। ठीक है। कहां से, मातृकुंडलिया। इसे मातृकुंडलिया की एक विशेषता यह है कि इसे राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। ठीक है। तो यह बात याद रखना कि राजस्थान का हरिद्वार कौन सा क्षेत्र कहलाता है, मातृकुंडलिया क्षेत्र। वापस आते हैं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन या बुद्ध पूर्णिमा के दो इस दिन जो मातृकुंडलिया रेशमी चित्तौड़ में, यहाँ पर बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है। और उस मेले के दौरान क्या हुआ कि भील किसान एकत्रित हुए। इसके साथ एक घटना और बताता हूँ कि हम जब किसान आंदोलन पढ़ेंगे तो हम एक किसान आंदोलन पढ़ेंगे मेवाड़ के खालसा क्षेत्र का किसान आंदोलन। ठीक है। कि जो मेवाड़ का एक पढ़ेंगे, मेवाड़ का खालसा क्षेत्र। ठीक है। तो ये जो किसान आंदोलन है ये जाट द्वारा किया जाता है, जाटों द्वारा। और इनका जो प्रमुख नेता होता है गोकुल जी जाट। ठीक है। कि मेवाड़ का खालसा क्षेत्र का जो किसान आंदोलन था इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे किसान आंदोलन में। तो मेवाड़ का खालसा क्षेत्र का जो किसान आंदोलन था जाटों द्वारा किया गया था और इसके प्रमुख नेता थे गोकुल जी जाट। जब इनको पता चला कि जो मोतीलाल तेजावत ये मातृकुंडिया में कुछ ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, तो ये अपने जो जाट किसान थे इन जाट किसानों को लेकर कहां गए, मातृकुंडिया। तो प्लस कौन से, ठीक है, कि खालसा क्षेत्र के जाट किसान। इनको क्या किया कि मोतीलाल तेजावत ने
संबोधन करते हुए समझाया और कहां चले गए, यहां से लगभग मोतीलाल नेतृत्व ने क्या किया, इनको संबोधित। ठीक है। और जो भील किसान थे और मेवाड़ के जो खालसा क्षेत्र के जाट किसान थे, लगभग 8,000 किसान। इन 8,000 किसानों को लेकर कहां चले गए, तो पिछला झील में एक मंदिर है, जग मंदिर, वहां पर चले गए थे। कहां पर, पिछला झील के जग मंदिर में। ठीक है। तो क्या हुआ कि देखो, एक ही आंदोलन के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि भोमट आंदोलन, कहां पर, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है। 1917 में बिजोनिया किसान आंदोलन से प्रभावित होकर कहां के भोमट क्षेत्र के भील और ग्रासीय किसानों ने क्या कर दिया, आंदोलन प्रारंभ कर दिया। ठीक है। कि पर क्या होता है कि कुछ समय बाद जो किसानों की कुछ मांगे मान ली जाती है, किसने, रियासत ने, तो आंदोलन क्या पड़ गया, मंद पड़ गया, धीमा पड़ गया। लेकिन क्या होता है कि 1921 में एक बंदा था मोतीलाल तेजावत, जिसने रेस में चित्तौड़ से, उनकी एक जगह पड़ती है मातृकुंड, वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के दिन यहाँ पर बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है। और उस मेले के दौरान क्या हुआ, भील एकत्रित हुआ, किसान एकत्रित हुआ, और एक जात और कि मेवाड़ के खालसा क्षेत्र के किसान आंदोलन को के जो नेता थे जाट किसान, गोकुल जी जाट, जब इनको पता चला कि ये ऐसी ऐसी घटना यहाँ पर होने वाली है, तो ये भी अपने किसानों के साथ कहां पर आ गए, मातृकुंडली आ गए। और यहाँ पर मोतीलाल तेजावत ने भील किसानों को और जाट किसानों को क्या किया, संबोधित किया। और ये यहाँ के लगभग कितने किसान, 8,000 किसान कहां पर आ गए, पिछोला झील जग मंदिर के पास आ गए। ठीक है। अब बात करते हैं कि मोतीलाल तेजावत के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि इनका जन्म होता है 1886 में, एक गांव पड़ता है कोलियारी, उदयपुर में, यहां पर इनका जन्म होता है। और ओसवाल परिवार में बढ़िया थे, बड़े जानो, जो व्यापारी काम होता है बढ़िया बहुत है। ठीक है। और ये क्या करते, उस में क्या था कि ये एक उदयपुर में एक जगह पड़ती है। ठीक है। झाड़ोल। ठीक है। ये एक गांव है उदयपुर का, तो उस गांव के तो ठिकाने थे, तो उस ठिकाने में क्या थे, कामदार थे। ठीक है। कि मोतीलाल तेजावत का जन्म 1886 में कहां पर होता है, कोलियारी गांव में। कहां पर, किस परिवार में, ओसवाल परिवार में। क्या थे कि उदयपुर का एक ठिकाना था झाड़ोल, उस ठिकाने में क्या थे, कामदार थे, वहां पर काम किया करते थे। लेकिन जब इनको पता चला कि भीलों की ऐसी ऐसी समस्या है और वो इस प्रकार का कुछ आंदोलन कर रहे हैं, तो वह काम छोड़ के कहां पर आ गए, भीलों के लिए, भीलों के उत्थान के लिए किस क्षेत्र में, भोमर क्षेत्र में आ गए। ठीक है। अब आते हैं वापस इस बात पर कि 8,000 किसान कहां पर एकत्रित हो गए, पिछोला झील के पास जग मंदिर है। ठीक है। जब इसकी खबर किसको पड़ती है, मेवाड़ महाराणा, उस वक्त क्या फतेह सिंह, जब मेवाड़ महाराणा को इसकी खबर चलती है कि भाई 8,000 के आसपास लगभग किसान जो पिछोला झील में के पास, जग मंदिर के पास एकत्रित हो गए हैं। ठीक है। तो वो यहाँ किसानों के पास आए और पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। तो भाई पूछा इन किसानों से, तो क्या क्या प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक बार वापस देख लेते हैं कि भोमट किसान आंदोलन या एक आंदोलन उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से प्रमुख थे। क्या होता है, 1917 में बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित होकर आंदोलन क्या होता है, प्रारंभ होता है। भोमट क्षेत्र के किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया था। कुछ समय बाद किसानों की मांगे मान ली जाती है, तो क्या होता है कि आंदोलन बंद पड़ जाता है। लेकिन 1981 में मोतीलाल तेजावत इस आंदोलन को मातृकुंड से वापस प्रारंभ करते हैं। अब बात करते हैं आगे कि मेवाड़ महाराणा को जब फतेह सिंह थे, उनको जब पता चलता है कि भाई जो पिछला झील के पास, जग मंदिर के पास 8,000 किसान एकत्रित हुए, तो महाराणा ने क्या पूछा, समस्या पूछी
ठीक है। तो मोतीलाल तेजावत ने अपने 21 जो मांगे थी उसका एक चिट्ठा दिया, ठीक है। तो मोतीलाल तेजावत ने कितनी मांगे रखी? 21 मांगे रखी थी मेवाड़ महाराणा के समय। ठीक है, कितनी मांगे? 21 मांगे, जिससे क्या कहते हैं? मेवाड़ की पुकार कहते हैं। आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि मेवाड़ की पुकार में कितनी मांगे थी? 21 मांगे। किसके सामने रखी गई? तो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के नाम में, ठीक है। इसमें से क्या होता है कि 18 मांगे, तो 18 मांग जब क्या होता है कि मेवाड़ महाराणा ने जब इन मांगों को पढ़ा तो 18 मांगों को तो मान लिया गया। कितनी मांगे मानी गई? और 3 मांगे नहीं मानी गई। वो 3 मांगे कौन कौन सी थी? तो एक तो थी वन संपदा, ठीक है, एक थी बेकार, और एक थी सुअरों की समस्या। ठीक है। तो मोतीलाल तेजावत ने कहा कि भाई जो मेन मांगे थी 3 होंगे, आपने वही नहीं मानी, फिर क्या मतलब? वन संपदा का मतलब होता है कि जो भील थे उन्होंने कहा कि जो वन से जो भी चीजें प्राप्त होती है वो वन संपदा जो भी है वो हमारे अंडर में होनी चाहिए। बेकार का मतलब ये होता है कि बिना पैसे दिए काम करवाना। तो एक ये भी समस्या थी कि उस वक्त काम करवा लेते थे और पैसे भी नहीं देते थे। तो एक ये समस्या। सुअरों की समस्या, सुअरों की समस्या क्या थी कि जो सुअर थे वो खेतों में जाके फसलों को खराब करते थे, फसलों को नुकसान पहुंचाते थे, और सरकार ने यह भी कह दिया था कि इन सुअरों को मारे नहीं जाया जाए, इन सुअरों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। तो अब यह भी एक क्या थी? बड़ी समस्या थी। तो बिल्लू ने कहा कि भाई इन या तो इन सुअरों को आप देख लो या फिर हमें परमिशन दे दो, ठीक है। तो ये मांग भी नहीं मानी गई, ठीक है। तब मोतीलाल तेजावत ने क्या किया कि जो जग मंदिर था उस जग मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर क्या दिया? खड़े होकर भाषण दिया और कहा कि भाई जो रियासत है वो तो इनने जो मांगे है वो तो मान नहीं रहा। आज से हम क्या करेंगे? हम इन मांगों को मान लेंगे। आज से हम वन संपदा पर हमारा अधिकार होगा, बेकार प्रथा हम नहीं देंगे, और सुअर अगर कोई भी नुकसान पहुंचाता तो उसको हम मार देंगे, ठीक है। तो इन समस्या को क्या कर दिया गया? क्या निजात भी किसने कर दिया? मोतीलाल तेजावत ने। किसकी सीढ़ियों पर? जग मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर भाषण दिया और इन तीनों मांगों को क्या किया कि हम भी इसे मान लेते हैं। तब आगे बात करते हैं, तो पहले इससे कुछ चीजें मिटा देते हैं कि मोतीलाल तेजावत ग्वालियर गांव में उदयपुर में इनका जन्म होता है। कौन से परिवार में? ओसवाल परिवार में, ठीक है। कहां पर? झाड़ोला ठिकाना था, उसमें कामदार थे, ठीक है। ठीक है। फिर देखो क्या हुआ कि ठिकाने ये क्या किया? भाषण दिया और कहा कि इन ठीक है कि इन मांगों को हम ही मान लेते हैं। आज से वन संपदा हमारे हाथों में होगी, बेकार बर्दाश्त नहीं देंगे, और सुअरों की समस्या उसकी समस्या को हम निवारण कर देंगे, ठीक है। तब रियासत को लगा कि अब ये आंदोलन हिंसक होता जाएगा और आंदोलन बढ़ेगा। तब क्या किया गया कि 31 दिसंबर 1921 को घोषणा कर दी कि 50 से अधिक बिल कहीं एकत्रित नहीं होंगे। ठीक है कि क्या घोषणा कर दी कि ये जो 31 दिसंबर 1921 को ये घोषणा कर दी कि 50 से अधिक बिल कहीं एकत्रित नहीं हो सकते, और एक घोषणा ये कर दी कि जो भी मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करवाएगा
उसको 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। मतलब कि मोतीलाल तेजावत की गिरफ्तारी पर कितने रुपए का इनाम रख दिया गया? 500 रुपए का। कब? 31 दिसंबर 1921 को। ठीक है। तब मोतीलाल तेजावत को लगा कि भाई मामला अब गंभीर होता जा रहा। तब मोतीलाल तेजावत क्या हो गए कि सिरोही की ओर पलायन कर गए। ठीक है, सिरोही की ओर पलायन कर गए। और सिरोही में क्या हुआ कि वहां पर जो भील थे उनको क्या किया? एकत्रित करना प्रारंभ किया। तो ये बात हो गई कुछ इस एक आंदोलन से संबंधित इंपॉर्टेंट चीजें। लेकिन और भी है, चलते आगे, इनको मैं मिटा देता हूं। देखो मोतीलाल तेजावत ने क्या रखी? 21 मांगे रखी। किसके सामने? मेवाड़ महाराणा के सामने, जिसे क्या कहते हैं? मेवाड़ की पुकार कहते हैं। कितनी मांगों को मान लिया गया? 18 मांगों को मान लिया गया। 3 मांगे कौन सी जिन्हें नहीं मांगा गया? वो थी वन संपदा, बेकार और सूअरों की समस्या। ठीक है। 31 दिसंबर 1921 को क्या घोषणा कर दी गई कि 50 से अधिक भील एकत्रित नहीं हो सकते हैं और मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करवाएगा उसको कितने रुपए का? 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ठीक है। तो मोतीलाल तेजावत है वो कहां चले गए? सिरोही चले गए और वहां पर क्या किया? भीलों को एकत्रित करना प्रारंभ किया। उसी बीच क्या होता है कि मोतीलाल तेजावत विजयनगर की एक जगह होते हैं नीमड़ा। ठीक है, कि विजयनगर ईडर, विजयनगर ये कुछ गुजरात के भाग थे। ठीक है। यहां पर इसका एक गांव होता है, विजयनगर का एक गांव था नीमड़ा। ठीक है। इस नीमड़ा गांव में क्या हुआ कि भिल्लो के मोतीलाल तेजावत ने भिल्लो की एक सभा आयोजित की। ठीक है। और यहां पर 6 मार्च या कहीं लिखा होता है 7 मार्च, ठीक है, 1922 को। 6 मार्च या 7 मार्च 1922 को क्या होता है कि यहां पर जो सभा आयोजित होती नीमड़ा। ठीक है। देखो 6 मार्च ये राजस्थान की जो राजस्थान बोर्ड है, ठीक है, जो राजस्थान बोर्ड है वहां पर 6 मार्च मिलती है और कहीं पर 7 मार्च मिलती है। जो आपको ऑप्शन में ठीक लगा जो है। देखो कभी ये नहीं पूछेगा कि 6 मार्च 7 मार्च 8 मार्च, अलग अलग डेट देंगे तो उस हिसाब से आप देख लेना। ठीक है। कि इस दिन क्या होता है कि जो नीमड़ा में जो सभा होती है भिल्लो की, ठीक है, वहां पर एक अंग्रेज अधिकारी आता है मेजर सटन। ठीक है। ये अंग्रेज अधिकारी क्या करता है कि जो मेवाड़ भील कोर होती है, मैंने पिछली क्लास में बताया था, इस मेवाड़ भील कोर को क्या कहता है कि इस सभा पर क्या कर दी जाए? फायरिंग कर दी जाए। तो क्या क्या कर दी गई? फायरिंग, जिसमें 1200 भील शहीद हुए। कितने भील? 1200 भील शहीद हुए। इस को फिर क्या कहा गया? नीमड़ा हत्याकांड। और इस नीमड़ा हत्याकांड को कौन सी संज्ञा दी गई? इसे कहा गया राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है। कि जो नीमड़ा हत्याकांड था उसे क्या कहा गया? राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड था। और जो मोतीलाल तेजावत है, ठीक है, ये मोतीलाल तेजावत, इनके भी पैर में क्या लगती है? गोली लगती है, लेकिन ये फरार हो जाते हैं। ठीक है। फरार होकर किधर? वापस सिरोही की ओर आ जाते हैं और वहां पर आके क्या करते हैं? जो भील होते हैं उनको एकत्रित करके सभा बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये प्रमुख घटना थी जो बतानी जरूरी थी कि नीमड़ा 6 मार्च या 7 मार्च 1922 को यह घटना होती है। भीलों की सभा होती है जिसे नीमड़ा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। मेजर सटन, ये नाम याद रखना। ठीक है, कोई पूछ ले तो। ठीक है। किसने? मेवाड़ भील को कोई ऑर्डर दिया कि फायरिंग कर दी जाए, जिसमें कितने भील शहीद हो गए? 1200 भील शहीद हो गए, जिसे क्या कहा गया? राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। मोतीलाल तेजावत कहां हो गए? फरार हो गए और किधर आ गए? अपन के सिरोही क्षेत्र में आ गए। ठीक है। तो
इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं कि जो सिरोइक में क्या होता है वो घटना पढ़ते हैं। कि सिरोई में आ गए, ठीक है, और सिरोई में क्या किया कि बिलों को एकत्रित, ठीक है, बिलों को एकत्रित करते करके क्या किया गया, आंदोलन प्रारंभ। कब की घटना, तो ये हो गई 1923 की, ठीक है, कि 1923 में आंदोलन प्रारंभ होता है, ठीक है, कहां पर, सिरोई में। लेकिन उस वक्त क्या थे कि सिरोई के दीवान थे, रमाकांत मालवीय, ठीक है, कि रमाकांत मालवीय क्या थे, सिरोई के दीवान थे। जब इनको पता चलता है कि भाई सिरोई में ऐसे ऐसे आंदोलन प्रारंभ हो गए, और जो आंदोलन प्रारंभ करने वाला था वो है मोतीलाल तेजावत। तो नेता कौन थे इसका, मोतीलाल तेजावत, ठीक है। तो रमाकांत मालवीय को जब पता चलता है कि मोतीलाल तेजावत नाम का कोई बंदा वो ऐसे ऐसे बिल्लों से ऐसे ऐसे काम कर रहा है, तब रमाकांत मालवीय दो बंदे से बात करते हैं। एक तो गांधी जी, एक है विजय सिंह पथिक, ठीक है। गांधी जी से बात करते हैं और विजय सिंह पथिक से बात करते हैं, तब गांधी जी को ये कहते हैं, लेटर लिख के कि भाई मोतीलाल तेजावत नाम के कोई बंदा है, वो ऐसे ऐसे कांड कर रहा है, यहाँ पे ऐसे ऐसे काम कर रहा है। तब गांधी जी ने अपने एक समाचार पत्र आता था यंग इंडिया, इस यंग इंडिया समाचार पत्र में यह लिखा कि मेरा मोतीलाल तेजावत से कोई लेना देना नहीं है। मैं तेजावत को नहीं जानता, ठीक है। कि मतलब कुल मिला के बात ये कि जो दीवान थे रमाकांत मालवीय, उन्होंने गांधी जी को कहा कि भाई मोतीलाल तेजावत है वो सिरोई में बिलों को एकत्रित कर रहा है, हिंसक आंदोलन करवा रहा है। तब गांधी जी को लगा कि भाई ये तो प्रॉब्लम बढ़ गई, तो उन्होंने कहा कौन से समाचार पत्र में, यंग इंडिया समाचार पत्र, क्या कहा कि मेरा तेजावत से कोई लेना देना नहीं है, मैं तेजावत को नहीं जानता, ठीक है। विजय सिंह जी पथिक, इनके बारे में बात करते हैं। तो ये आते हैं सिरोई, साइड में लिखेंगे इनको, ये इंडिया में क्या लिखते हैं कि मेरा ठीक है। बात करते हैं कि विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक सिरोई आए, एक मिनट थोड़ा साइड पे लेते हो। ठीक है, विजय सिंह पथिक कहां पर आते हैं, सिरोई में, दो बंदों के साथ आते हैं। एक का नाम था रामचंद्र वेद, एक थे हरिब्रह्मचारी, ठीक है। कहां पर आते हैं, सिरोई में आते हैं, और किससे बात करते हैं, तेजावत से।
मोतीलाल तेजावत से बात की और पूछा भाई आप ऐसे आंदोलन क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसी ऐसी समस्या है। तब जो सिरोही रियासत थी इन्होंने कुछ मांगे, किसानों की मान ली। क्या कर ली गई, किसानों की कुछ मांगे मान ली गई और तेजावत ने भी कहा ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कुछ समय बाद मोतीलाल तेजावत ये आंदोलन पुनः प्रारंभ कर देता है, ठीक है। और जब रमाकांत माले को लगता है कि भाई अब पार पड़ेगी नहीं, तब क्या कहते हैं कि जो मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करवाएगा उसको 1000 रुपए का क्या कर दिया, इनाम घोषित। ठीक है कि मतलब कि जो रमाकांत माले थे इन्होंने समझाया, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि ये मोतीलाल तेजावत माने नहीं। और दो प्रमुख जगह थी, एक तो सियावा, ठीक है, एक थी भुल्ला, ठीक है। यहां पर 12 अप्रैल 1923 को फायरिंग कर दी गई। जिसमें 3 गरासियां किसान शहीद हो गए, ठीक है। एक थी यहां भुल्ला, ठीक है। यहां पर 5 मई 1923 को एक सियावा, एक भुल्ला, ठीक है। एक जगह और थी, मैं लिखवा दूंगा, ठीक है, कि 12 अप्रैल 1922 को क्या हुआ, फायरिंग, जिसमें कितने शहीद, 3 गरासिया किसान शहीद, ठीक है। एक था भुल्ला, ठीक है। यहां पर 5 मई 1923 करना, ठीक है, यहाँ 1923, ठीक है। यहां पर भी क्या कर ली गई, फायरिंग, ठीक है। 1 मिनट रुकना, ठीक है। तो कब, तो भुल्ला और एक जगह और थी बालोलिया, ठीक है। यहां पर 6 मई को 1923 को क्या कर दी गई, फायरिंग, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर एक बंदा होता है मेजर प्रिटचार्ड, ठीक है। ये जो मेजर प्रिटचार्ड था इसने कहा कि भाई इन जो भुल्ला और जो बालोलिया यहां पर जो हत्याकांड हुआ था, यहां पर लगभग 50 किसान शहीद हुए थे और 135 घायल हुए। ये किसने बताया, तो मेजर प्रिटचार्ड ने बताया। कितने, 50 किसान शहीद हो गए और 135 किसान घायल हो गए। इसमें कितने, 3 किसान गरासिया किसान थे वो शहीद हो गए। फिर क्या हुआ कि मोतीलाल तेजावत को जो गिरफ्तार करवाएगा उसके ऊपर उसने कितने रुपए, तो 1000 रुपए इनाम रख दिए। तो मोतीलाल तेजावत कह रहे फरार हो गए। जब मोतीलाल तेजावत को पता चला कि भाई गांधी जी ने मेरे बारे में ऐसी ऐसी चीजें कही है, ये बातें कही है, तब मोतीलाल तेजावत ने किसको लेटर लिखा, गांधी जी को लेटर लिखा। और उन्होंने कहा कि भाई मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, मैंने ऐसी कोई जो हिंसक आंदोलन वो नहीं किया। तब गांधी जी ने एक बंदा भेजता, उसका नाम था मणिलाल कोठारी। ये मणिलाल कोठारी है, ये मोती जी जो मोतीलाल तेजावत था उसकी जांच के लिए आए थे, ठीक है।
कि भाई आप जाओ और मोतीलाल तेजाब के बारे में छानबीन करो कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये कौन थे? गांधी जी के पीए थे। कहां पर आते हैं? सिरोही में आते हैं, जो भ्रमण क्षेत्र है वहां पर आते हैं और मोतीलाल तेजाब के बारे में बातचीत करते हैं, छानबीन करते हैं। तब इनको पता चलता है कि मोतीलाल तेजाब ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। कोई भी हिंसक आंदोलन नहीं किया, कोई भी गलत काम नहीं किया, मतलब जो भी ये कर रहे हैं वो किसानों के हित के लिए ही कर रहे हैं। तब इन मोतीलाल कोठारी की जो मतलब सलाह से इन्होंने क्या कर दिया कि 1929 में एक जगह होती है ईडर, वहां पर आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, कहां पर कि 1929 में किसके सलाह से? तो जो मोतीलाल कोठारी थे उन मणिलाल कोठारी के सलाह से मोतीलाल तेजाब ने कर दिया आत्मसमर्पण। कहां पर कर दिया? ईडर में कर दिया। ठीक है, फिर क्या होता है कि 1936 में, ठीक है, कि ये याद रखना, सियाओं में 3 गरासिया, भुल्ला में 5 मई 1923 को और बालोलिया 6 मई 1923 को फायरिंग। मेजर पिक्चर ने क्या कहा? 50 किसान सहित 135 किसान क्या हो गए? घायल हो गए। ठीक है, आत्मसमर्पण कर दिया ईडर में। लेकिन क्या होता है कि 1936 में मणिलाल कोठारी, हाँ एक बात और कि ये जो ईडर थे, ईडर के जो अंग्रेज थे सेना थी, वहां पर क्या किया इन्होंने? आत्मसमर्पण किया। इन ईडर वालों, ये कहां पर पड़ती है? ये गुजरात में पड़ती है। तो इन्होंने क्या किया कि मोतीलाल तेजाब को मेवाड़ रियासत को सौंप दिया। ठीक है, तो ये याद रखना कि ईडर वालों ने किसको सौंपा? मेवाड़ रियासत को। ठीक है, फिर क्या हुआ कि 1936 में मणिलाल कोठारी ने वापस हस्तक्षेप किया। ठीक है, और मेवाड़ क्या महाराणा से बातचीत कर गया। ठीक है, मेवाड़ की एक सुप्रीम हाईकोर्ट हुआ करता था, मां इंद्रजाल सभा। ठीक है, इस मां इंद्रजाल सभा ने क्या किया? मोतीलाल तेजाब को रिहा कर दिया। और कहा कि आज, और ये भी कहा कि आज के बाद आप कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं करोगे, किसी भी जो भील क्षेत्र है वहां पर जाने में आपके ऊपर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ठीक है, कि क्या लगा दिए गए? प्रतिबंध लगा दिए गए। कब? 1936 में। किसके हस्तक्षेप से? मणिलाल कोठारी के हस्तक्षेप से। किसके? तो मेवाड़ महाराणा से बातचीत करके सुप्रीम हाईकोर्ट होता है, जो मेवाड़ हाईकोर्ट, सॉरी जो मेवाड़ रियासत थी उसका एक सुप्रीम हाईकोर्ट हुआ करता था, मां इंद्रजाल सभा। इस मां इंद्रजाल सभा ने कब रियासत किया, सॉरी कब रिहा कर दिया? 1936 में मोतीलाल तेजाब को। और क्या कर दिया कि आप ऐसा आंदोलन कभी नहीं करोगे बाद में, और भील क्षेत्रों में जाने से प्रतिबंध लगा दिया गया। अब बात करते हैं कि मां इंद्रजाल सभा क्या थी। दो बात कर लेते हैं मां इंद्रजाल सभा। कि मां इंद्रजाल सभा ये एक मेवाड़ की न्यायिक संस्था थी। मेवाड़ की न्यायिक संस्था या कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 1980 में, सॉरी 1880 में मेवाड़ के महाराणा थे सज्जन सिंह।
इन्होंने क्या की, इसकी स्थापना। ठीक है, तो महानगर सभा क्या थी कि मेवाड़ की न्यायिक संस्था थी। जो मेवाड़ का क्या होता है सुप्रीम कोर्ट। 1980 में मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने इसकी क्या की, स्थापना की। तो आज हमारा एक ही आंदोलन है वो पूरा होता है। कल हम नेक्स्ट क्लास में अगले आंदोलन की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।